आज के इस वीडियो में हम एनटीएससी स्टेज 2 2019 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ m इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n वेयर n इज एन इंटीजर देन m स्क्वायर माइनस 2m इज डिविजिबल बाय। ये m की वैल्यू दिखा रखी है और इसने पूछा है कि m स्क्वायर माइनस 2m जो नीचे गिवन ऑप्शंस है उनमें से किससे डिविजिबल होगा। तो जिस वैल्यू को हमने डिविजिबल दिखाना है उसको सोल्व करते हैं हम। m स्क्वायर माइनस 2m, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो m कॉमन आ जाएगा यहां से और m माइनस 2 वैल्यू बच जाएगी और m की जगह यूज करना है ये हमने m की जगह यूज करें n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n और ये है माइनस 2। m की जगह क्या यूज किया हमने ये वैल्यू, तो m की जगह आया है n स्क्वायर माइनस n, तो यहां भी m की जगह आएगा n स्क्वायर माइनस n और आगे है माइनस 2। इसके भी फैक्टर करवा लेते हैं, यहां से n कॉमन आ जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। यहां से इसके फैक्टर करवाएं तो क्वाड्रेटिक है, यहां प्रोडक्ट माइनस 2 और सम माइनस 1, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस n और माइनस 2, तो ये हो गया। और इसके फैक्टर करवाएं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग n माइनस 1 और n प्लस 1। अब यहां से फर्स्ट 2 में से n कॉमन तो n माइनस 2 और अब प्लस 1 और n माइनस 2, तो ये हुआ n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। यहां से जो कॉमन आएगा वो होगा n माइनस 2 और बचेगा क्या n प्लस 1। ये जो रिजल्ट है अपने पास 1 2 3 4 5 नंबर्स की प्रोडक्ट है और 5 नंबर्स में से हम चेक करें तो n माइनस 1 n यानी कंजुगेटिव नंबर्स है ये, n माइनस 1 n से 1 लेस है तो इसका मतलब ये n माइनस 1 और इससे 1 ग्रेटर ये और इससे फिर n से 1 ग्रेटर ये और सबसे लेस है ये n माइनस 2। इसका मतलब सबसे लेस इससे 1 ग्रेटर और इससे 1 ग्रेटर और इससे 1 ग्रेटर है फिर ये 4। ये अपने पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 कंजुगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट हो गई है और 4 कंजुगेटिव नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज डिविजिबल बाई जो फर्स्ट 4 नंबर्स की जो प्रोडक्ट होती है उससे ऑलवेज वो नंबर डिवाइड होगा, जैसे 1 2 3 4। तो यहां से ये प्रोडक्ट कितनी बनेगी अपने पास 24। इसका मतलब फर्स्ट ये किन्हीं भी 4 कंजुगेटिव नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज डिविजिबल बाय 24, क्योंकि जो हम 4 कंजुगेटिव नंबर्स यूज करेंगे उसमें हमें एक 2 से डिविजिबल मिलेगा, एक 3 से डिविजिबल और एक 4 से डिविजिबल, तो ये लोवेस्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग है। तो ये जो नंबर है ये ऑलवेज किससे डिवाइड होगा 24 से। ये है फर्स्ट क्वेश्चन इसका। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर दे रखा है और उसकी वैल्यू हमें बतानी है। स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो है 97 से आगे 3 कंजुगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट में 1 प्लस का रखा है, यानी 97 98 99 और 100 इन नंबर्स की प्रोडक्ट में 1 प्लस किया और इसका स्क्वायर रूट हमने निकालना है। और इसके जो ऑप्शंस है वो है फर्स्ट 9901, सेकंड जो ऑप्शन है इसका है 9891, थर्ड ऑप्शन में है अपने पास इसमें 9801 और फोर्थ ऑप्शन में है 9701। अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें इसकी प्रोडक्ट करवा के और फिर 1 ऐड करके फिर स्क्वायर रूट लें तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ही करनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम इसको वेरिएबल्स में कन्वर्ट करवा के सोल्व करते हैं। और फिर इस टाइप को क्वेश्चन में अगर आगे किन्हीं 4 कंजुगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट में 1 ऐड कर रखा हो तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे ये चीज भी हम इसमें बताने जा रहे हैं। तो अपने पास स्टार्टिंग में तो हम इसको एक वेरिएबल के रूप में लेके और सिंप्लीफाई करते हैं। हमने चूज किया है लेट 97 इज इक्वल टू एक्स, तो इसको x चूज कर रहे हैं तो ये x से 1 ग्रेटर x प्लस 1
ये 2 ग्रेटर x प्लस 2 और ये x से 3 ग्रेटर तो x प्लस 3 और प्लस में 1। यहां से इनकी प्रोडक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों की करवा ली हमने पहले, तो इन दोनों की प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगी और इन दोनों की करवाएंगे तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज करके सेम टर्म का स्क्वायर और प्लस में अनसेम टर्म्स का सम 5 और उसके साथ सेम टर्म प्रोडक्ट और प्लस में इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 6। इन दोनों ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट ये आ जाएगी और प्लस में 1 और इसका क्या है स्क्वायर रूट। अब यहां से इसकी प्रोडक्ट हम खोलते हैं तो पहले एक्स स्क्वायर से प्रोडक्ट करवा दिया तो एक्स की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और फिर x से करवाए तो x की एक्स स्क्वायर के साथ x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6x और लास्ट में है प्लस 1। इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट चाहिए। तो यहां से x की पावर 4 x क्यूब वाली टर्म्स को इकट्ठा करें तो 6x क्यूब, x स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा करें तो 11x स्क्वायर और x की टर्म है 6x और प्लस में 1 और इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा उसमें हम x की वैल्यू 97 पुट करवा देंगे। x की जगह 97 चूज कर रखा हमने। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले हम, तो जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं नंबर्स का वैसे ही हम पोलिनोमियल का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट अगर अब हम फाइंड आउट करें यहां से x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है। तो x की पावर 4, तो x की पावर 4 दो सेम नंबर्स की प्रोडक्ट होनी चाहिए अपने पास, तो वो होती है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इसका मतलब स्टार्टिंग में डिवाइड होगा ये किस पे, एक्स स्क्वायर पे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर पे आ जाएगा क्वोशिएंट में और यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 4 और फिर सब्ट्रैक्ट करवाते हैं हम। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो फर्स्ट टर्म 0 बन जाएगी और ये हो जाएगा 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 1। अब यहां से इनका सम कितना बनेगा 2x स्क्वायर। अब ये टर्म इसको एलिमिनेट करने के लिए किस पे डिवाइड होना चाहिए 3x पे, तो प्लस के 3x पे डिवाइड होगा तो यहाँ प्लस 3x कर देंगे और किससे प्रोडक्ट करवा देंगे 3x से। और 3x से अगर प्रोडक्ट करवाएं तो 3x की 3x के साथ 9x स्क्वायर और इसके साथ होगी तो प्लस 6x क्यूब। सब्ट्रैक्ट कर ले इनको तो ये तो 0 रिजल्ट आ जाएगा और यहां से रिजल्ट आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में 1। यहां से इनका सम क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x, इनको ऐड करें तब ये आ गया। अब किस पे डिवाइड होना चाहिए, ये टर्म एलिमिनेट करवाएं तो ये इसके बराबर है, इसका मतलब किस पे डिवाइड होगा 1 पे। सेकंड स्टेप में किस पे हुआ था 3x पे और अब किस पे होगा 1 पे और इतना ही आ जाएगा। इसका मतलब ये जो अपने पास नंबर आया था उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा ये। इस नंबर का स्क्वायर रूट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 और यहां से फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो x प्लस 3 और प्लस में 1। अब इजीली हम इसका स्क्वायर रूट बता सकते हैं। x की जगह कितना यूज करना है 97, तो ये 97 या 97 प्लस 3 कितना हो जाएगा 100 और प्लस में 1। तो इन दोनों की प्रोडक्ट 9700 प्लस 1 9701। इसका मतलब इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या बता रहे थे कि अगर 4 कंजुगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट में 1 प्लस हो और उसका स्क्वायर रूट हमें लेना हो तो क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के साथ उससे 3 ग्रेटर प्रोडक्ट करवा के 1 ऐड कर दें तो 4 कंजुगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट के सम में 1 ऐड हो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। कब, जब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में उससे 3 ग्रेटर नंबर के साथ उसकी प्रोडक्ट और प्लस में 1। यह है सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं थर्ड। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है अपने पास एक पोलिनोमियल दे रखा है Pn या Px ले लेते हैं, बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3।
इसकी जो डिग्री है वो है 3। एंड इसके साथ साथ क्वेश्चन में गिवन है Pn इजिकल टू 1/n। ये वैल्यू बनेगी Pn की। ये वैल्यू कब बनेगी? जब हम n की जगह यूज करेंगे 1, 2, 3 और 4। हमें फाइंड आउट करना है P5। और इसमें इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें वैल्यूज है अपने पास 0, 1/5, थर्ड जो ऑप्शन है -2/5 और जो फोर्थ जो ऑप्शन है इसमें है वो है 3/5। थर्ड क्वेश्चन ये है, इसको सोल्व करना हमने। तो एक पोलिनोमियल 3 डिग्री का है जिसमें अपने पास ये जो पोलिनोमियल की वैल्यू है ये किन वैल्यूज पे बढ़ेगी? n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 तक। और P5 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने जो पोलिनोमियल इसने दे रखा है उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, n इस साइड में लेके आएंगे तो NPn इजिकल टू कितना बनेगा? 1, 4 एवरी n इजिकल टू 1, 2, 3, 4। जब n की वैल्यू 4 तक होगी, 1 से 4 तक, तब हम ये वैल्यू यहां से शो कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम चेक करते हैं तो जैसे n की वैल्यू 1 रखें हम तो ये 1 बनेगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2 बनेगा। तो n की वैल्यू 2 रखें और Pn की वैल्यू कितनी बनेगी? फिर 1/2। n की जगह 2 रखने से ये कितना बनेगा? 1/2। तो ये वापिस से कितना बन जाएगा? 1। तो ये वैल्यू n इंटू Pn ऑलवेज कितनी बन रही है? 1 इन सब के ऊपर 1, 2, 3, 4। अगर इसका मतलब ये 1 बन रही है तो इसमें से 1 और माइनस करवा के दिखा दे हम। n इंटू Pn -1 इजिकल टू 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 के इक्वल आएगी तो 0 रिजल्ट से होंगे अपने पास। कितनी वैल्यूज पे 0 रिजल्ट से होंगे? 4 वैल्यूज पे। इसका मतलब अब हम यहां से एक 4 डिग्री का पोलिनोमियल यूज कर सकते हैं जिसके 4 जीरोज की वैल्यू हमें पता होगी। तो हम इसको एक अलग से पोलिनोमियल के इक्वल चूज कर लेते हैं। लेट n इंटू Pn कैपिटल ब्रैकेट दिखा लेते हैं -1 इजिकल टू gx। तो यहां अगर n की जगह 1 से 4 तक वैल्यूज चूज होंगी तो ये वैल्यू क्या आएगी अपने पास? 0। इसका मतलब gx की वैल्यू हमें 4 टाइम्स 0 मिल जाएगी। 1 पे n ही लिख लेते हैं इसको। n इजिकल टू 1 पे, n इजिकल टू 2 पे, n इजिकल टू 3 पे, n इजिकल टू 4 पे। अगर n इजिकल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 बन रही है इसका मतलब n-1 इसका फैक्टर है। और n इजिकल टू 2 पे बनेगी तो n-2 फैक्टर होगा। 3 पे भी बनेगी तो n-3 और n-4। ये इसके 4 फैक्टर होंगे gx के। अगर इन वैल्यूज पे gx की वैल्यू 0 बन रही है और यहां से अगर इन वैल्यूज को इसमें पुट करवाते हैं तो 0 ही वैल्यू बन रही है। इसका मतलब ये इसके 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके 4 जीरोज हैं 1, 2, 3 और 4। तो 4 फैक्टर्स ये हो गए। अगर इसके साथ हम के प्रोडक्ट करवा के और gx की वैल्यू लिख सकते हैं। यानी इस फैक्टर के साथ कोई भी नंबर अगर प्रोडक्ट हो तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। इसलिए कोई भी नंबर इसके साथ प्रोडक्ट में आ सकता है। तो पूरे gx को डिफाइन करने के लिए हमें k की वैल्यू और चाहिए। अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब हम इसमें इसकी जगह 0 रख लेते हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये किसके इक्वल है? n इंटू Pn और -1। तो यहां हमने पुट किया n इजिकल टू 0। n इजिकल टू 0 पुट करने से 0 अगर इस नंबर के साथ प्रोडक्ट होगा तो -1 ब्रैकेट से बाहर था भाई। n इजिकल टू अगर 0 पुट होगा तो ये n की जगह 0 और 0 Pn के साथ प्रोडक्ट होके पूरा 0 बना देगा और बचेगा क्या इसमें? -1। और इस साइड में चेक करते हैं क्या आता है। पुट n इजिकल टू 0 तो ये आएगा रिजल्ट अपने पास -1। और n की जगह 0 इसमें होगा तो ये -2। n की जगह इसमें 0 होगा तो -3। यहाँ 0 होगा तो -4। और दूसरी साइड में आते हैं, यहाँ पे अगर 0 होता है n की जगह
तो ये रिजल्ट 0 और ये -1। तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगी 24 और ये है -1, यानी k की वैल्यू दिखा सकते हैं -1/24। यहां से हम जो हमने 3 डिग्री का पोलिनोमियल चूज किया है उसकी 4 डिग्री के अकॉर्डिंग वैल्यू बता सकते हैं। अगर 3 डिग्री के पोलिनोमियल को एक और डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो 4 में हो जाता है ना। इसका मतलब 3 का तो ये था और एक n से और प्रोडक्ट करवा दिया, इसका मतलब 4 डिग्री, और 4 डिग्री का पोलिनोमियल हमने ये जनरेट कर रखा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमने लिखा है n इंटू Pn-1, ये Pn और -1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिखी जा सकती थी इसकी जगह k, और k की जगह आ गया -1/24 n-1 n-2, यहां दिखा देते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा तो साइड में -1/24 n-1 n-2 n-3 और n-4। अब हम इसमें से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 पे पूछेगा तो n की जगह 5, 6 पे पूछे तो 6, 7 पे पूछे तो 7। अब P5 निकाले तो n की जगह 5 यूज हो जाएगा। तो ये जो टर्म है अपने पास 5 P5 और -1। दूसरी साइड में अगर n की जगह 5 यूज करें हम तो 1/24, इसकी जगह अगर 5 यूज करें तो ये कितना आएगा अपने पास 4, ये 3, ये 2 और लास्ट वाला 1। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये कितना बनेगा 24 और इससे कैंसिल होके -1। तो 5 इंटू P5 -1 इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू उस साइड में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी और 1 उस साइड में -1 के साथ प्लस होगा तो 0 बन जाएगा। और इसका मतलब 5 डिवाइड में जाएगा 0 के तो क्या रह जाएगा 0। इसका मतलब P5 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी इसमें 0। तो थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास अल्फा और बीटा जीरोज है, तो ये रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स हो अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर। इन रूट से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है और ऑप्शंस दिखा रखे हैं इसमें 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो ऑप्शन है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें किन्हीं भी रूट से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो हमें रूट्स का सम और प्रोडक्ट चाहिए। तो इसका मतलब रूट्स का जो सम है वो क्या आ जाएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हमने उसके रूट्स का सम, ये रूट्स होंगे तो इन दोनों का सम ये हो जाएगा। यहां से अल्फा बीटा कॉमन, तो फर्स्ट में अल्फा और सेकंड में बीटा, रूट्स का सम ये हो गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हुआ, यहाँ से इसके रूट्स की प्रोडक्ट, और रूट्स की प्रोडक्ट c/a के अकॉर्डिंग निकालें तो कितनी बनेगी इसमें 1। और रूट्स का सम कितना बनेगा -b/a के अकॉर्डिंग। -b/a करेंगे तो -1 है और एक हम यूज करेंगे प्लस हो जाएगा, -b/a में ये कितना बनेगा 5/3। इसका मतलब इसके रूट्स का सम हो गया 5/3। प्रोडक्ट यूज करें हम तो जो रूट्स दे रखे थे ये इनकी प्रोडक्ट आ जाएगी अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा की होल क्यूब। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ सी रूट्स और वो आई थी 1 और इसका क्यूब हो गया 1। अब यहां से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 5/3 और
प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सबको अगर 3 से प्रोडक्ट करवा दे तो 3x² माइनस 5x प्लस 3। तो ये है अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में। इसका मतलब इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसमें है, इन ए विलेज मधुबनी 8 वुमेन्स एंड 12 गर्ल्स कैन पेंट ए लार्ज मोरल इन 10 आवर्स। तो इसका मतलब 8 वुमेन्स और प्लस 12 गर्ल्स, इनका जो वर्क है वो 10 आवर्स में कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ 6 वुमेन्स अगर हम यूज कर रहे हैं, काम करें, और उसके साथ 8 गर्ल्स, तब वर्क कंप्लीट होता है 14 आवर्स में। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय 7 वुमेन्स और 14 गर्ल्स टू पेंट द मुरल इन, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसमें ऑप्शंस अपने पास दिखा रखे हैं 10, 15, 20 और फोर्थ है 35। 8 वुमेन्स और 12 गर्ल्स अगर अपने पास वर्क को 10 आवर्स में फिनिश कर रही है, तो हम इसको सोल्व करने के लिए 2 वेरिएबल्स यूज करते हैं कि जो 1 वुमेन है वो वर्क को कितने आवर्स में कंप्लीट करेगी। 1 वुमेन कंप्लीट करेगी मान लिया x आवर्स में, तो इसका मतलब इसका 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, 1 आवर वर्क ऑफ 1 वुमेन। तो 1/x पार्ट, जितना भी वर्क है उसका कितना करेगी, 1/x पार्ट। इसी तरह 1 गर्ल के लिए हम चूज करते हैं कि वो y आवर्स में इसको कंप्लीट करेगी, तो 1 आवर में कितना करेगी, 1/y पार्ट। तो इसका मतलब यहां से अगर इक्वेशन बनाए हम, यहां से 8 वुमेन्स हैं अपने पास, 8 वुमेन्स अगर 1 वुमेन 1 आवर में 1/x पार्ट करती है, तो 8 वुमेन्स कितने करेंगे, 8 वुमेन्स का 1 आवर वर्क हो जाएगा 1 वुमेन का 1/x पार्ट है, तो 8 का इसका 8 टाइम्स 8/x। और इसी तरह से 12 गर्ल्स का अगर एक गर्ल 1/x पार्ट करती है, तो 12 गर्ल्स कितने करेंगी, 12/y पार्ट। ये इनका 1 आवर वर्क है। अगर यहां से हम ये चेक करें कि ये कंप्लीट 10 आवर्स में करते हैं, तो ये दोनों मिलके 1 आवर में कितना करेंगी, जितना कंप्लीट टाइम ले रही है उसका रेसिप्रोकल। तो 1/10 आवर्स, तो ये 1/10 पार्ट ये 1 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने इनका 1 आवर वर्क ही निकाला है, 8 वुमेन्स का और 12 गर्ल्स का 1 आवर वर्क कितना होना चाहिए, पूरे वर्क का 1/10 पार्ट। इसी तरह से यहां से इक्वेशन बनाते हैं, तो ये हो जाएगी 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/40। इसको सिंप्लीफाई करके हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहां से अगर हम तो इसको हम 2 और 3 से प्रोडक्ट करवा लो, यानी कि इसको 2 से और इसको 3 से करवा दे तो ये 24 बन जाएगा, और यहाँ पे भी 24। तो इसमें y वाले टर्म्स कैंसिल करवा के x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसको 2 से करवाएं तो 16/x, ये 24/y, और इसको अगर हम 2 से करवाते हैं तो ये बनेगा 1/5। इसको किससे करवाना है, 3 से, तो इसको 18/x, 3 से 24/y, और इसको 3 से करवाएंगे तो 3/14। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करवाएं हम तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करें तो 1/x कॉमन, तो इसका मतलब ऊपर 16 और माइनस में नीचे 18, और यहां से माइनस करवाएं तो 1/5, ये 1/5 में से माइनस होगा 3/14। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो 1/x के साथ प्रोडक्ट में होगा -2, तो -2/x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, यहां से एलसीएम 70, और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 75 को डिवाइड करेगा तो 14, यहाँ 5 और इसके साथ 3 के साथ 15, ये आएगा -1/70।
बोथ साइड से माइनस कैंसिल, यानी 2 जो x की वैल्यू आई है वो 1/70 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आएगी इसमें 1/40। सॉरी 1/x की वैल्यू आई है, ये 1/x की वैल्यू कितनी आई है 1/40। तो इनमें से किसी में भी x की 1/x की जगह कितना यूज कर ले 1/40। इसमें ही पुट कर देते हैं तो 8 1/x की जगह कितना आ जाएगा 1/40 प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/10। अगर इसको 8 से डिवाइड करवाएं हम तो हो जाएगा क्या 1 पे, और फिर 6 नहीं होगा, और 4 पे करवा लेते हैं तो 2, और 4 से ये 3 पे, और ये 35। तो इसका मतलब यहां से 12/y की जो वैल्यू आएगी 1/10 में से ये वैल्यू दूसरी साइड में जाके माइनस 2/35। यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 70। तो ये 7 और ये इसको डिवाइड करेगा तो 2 और 2 इसके साथ 4। 12/y की जो वैल्यू आई है वो आ गया अपने पास 3/70। तो अगर इसको आगे सोल्व करें तो 12/y की जो वैल्यू आई वो 3/70 हुई। y की वैल्यू निकालेंगे या बोथ साइड 3 से डिवाइड कर ले हम तो ये आ जाएगा अपने पास। तो यहां से 1/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/280। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम 40 आवर्स दिखा सकते हैं 140 आवर्स। इसका मतलब अकेली वुमेन वर्क को 140 आवर्स में कर रही है और अकेली जो गर्ल है वो वर्क को 280 आवर्स में कर रही है। तो हमने करना है कि 7 वुमेन्स, तो यहां से उसका 1 आवर वर्क जो है अपने पास, एक वुमेन का 1 आवर वर्क हुआ 140। तो 7 वुमेन्स का 1 आवर वर्क हो जाएगा 7/140। 14 गर्ल्स का 1 आवर वर्क हुआ 1/280। तो 14 गर्ल्स का 1 आवर वर्क हो जाएगा 14/280। ये इनका 1 आवर वर्क है। तो 1 आवर वर्क को अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम तो ये भी 1/20 बन गया और ये भी 1/20। इसका मतलब 2/20। और 2/20 को सोल्व करते हैं तो 1/10। ये है 1/10 पार्ट 1 आवर वर्क। तो कंप्लीट वर्क कितने टाइम्स में हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 10 आवर्स में। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास 6th, उसमें x की वैल्यू दिखा रखी है x इज इक्वल टू 3 प्लस √5/2 और इसमें है y इज इक्वल टू x³ और हमने कहा है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसको y सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है y² माइनस 18y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो ऑप्शन है y² प्लस 18y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थर्ड जो ऑप्शन है वो है y² माइनस 18y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है y² प्लस 18y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना हमने। तो जो पहले x की वैल्यू दे रखी है उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो यहां से 2 प्रोडक्ट में जाके 2x की वैल्यू 3 प्लस √5 और फिर 3 को इस साइड में लेके आते हैं तो माइनस और ये √5 के इक्वल। स्क्वायर रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग 4x² प्लस 9 माइनस 12x इज इक्वल टू, यहां स्क्वायर करवाएंगे तो कितना बन जाएगा 5। 5 को इस साइड में लेके आके माइनस करवाएं तो 9 में से माइनस होके 4 बचेगा। इसको पहले लिख लें और ये जो 4 बचा था वो आप बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दें तो x² माइनस 4 से डिवाइड होने के बाद ये 3x ये 1 और ये 0 के इक्वल। यहां से अगर x की वैल्यू हम चूज करें तो बोथ साइड क्यूब रूट लेके 1 ये जो y की पावर है वो 1/3 दिखा के x की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो यहां से x की जगह कितना चूज करें 1y की पावर 1/3 1/3 इसका स्क्वायर माइनस 3y की पावर 1/3 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर होगा तो y की पावर 2/3
-3 इंटू वाई की पावर 1/3 और 1 को उस साइड में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -1। अब नीचे से 1/3 पावर हटाने के लिए बोथ साइड क्यूब करवा दिया हमने। बोथ साइड क्यूब करवाया तो इसका मतलब a माइनस बी के होल क्यूब के अकॉर्डिंग, a माइनस बी के होल क्यूब के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, a क्यूब। तो a क्यूब में क्या बनेगा अपने पास, इसका जो क्यूब होगा तब वाई स्क्वायर माइनस बी क्यूब में इसका क्यूब होगा तो इसका जो क्यूब है वो 27 और इसका क्यूब है वो y माइनस 3ab 3 और इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी 3 और इसकी y हो जाएगी और इनटू में a माइनस बी और a माइनस बी की जो वैल्यू है यानी इसकी जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया -1। दूसरी साइड में -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 27y और ये जो प्रोडक्ट है अपने पास प्लस के 9y और -1 को अब इस साइड में लाके किसका दिखा सकते हैं हम +1 का, तो ये टर्म्स इकट्ठी होके 9y लिखना था ना यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट, ये जो रिजल्ट से इकट्ठे करेंगे तो -18y और +1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें करेक्ट होगा। सेवंथ जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। इफ tan स्क्वायर थीटा जो है इक्वल दिखा रखा है 1 माइनस ई स्क्वायर के, देन द वैल्यू ऑफ सीकेंट, तो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है सीकेंट थीटा प्लस में tan क्यूब थीटा और इनटू में कोसिकेंट थीटा। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करके दिखानी है, ये है गिवन। इसमें ऑप्शंस अपने पास दिखा रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 माइनस ई का स्क्वायर और इस पे पावर है 1/2। सेकंड जो ऑप्शन है वो है 2 माइनस ई का स्क्वायर, इस पे भी 1/2 पावर दिखा रखी है। थर्ड में 2 माइनस ई का स्क्वायर और इस पे 3/2 पावर दिखा रखी है। और फोर्थ में है 1 माइनस ई का स्क्वायर और इस पे पावर दिखा रखी है 3/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, जो गिवन रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट करना है। तो सीकेंट को क्या लिखे 1/cos tan क्यूब sin क्यूब बाई cos क्यूब कोसिकेंट 1/sin। यहां से साइन इसको डिवाइड करेगा तो साइन स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब 1/cos थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा। यहां से एलसीएम आ जाएगा cos क्यूब थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम के अकॉर्डिंग cos थीटा इसको डिवाइड करेगा तो cos स्क्वायर थीटा और 1 के साथ प्रोडक्ट है ओके इतना ही। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा और cos और sin के स्क्वायर सेम एंगल पे अगर ऐड होंगे तो वो वैल्यू 1, तो 1/cos क्यूब थीटा। 1/cos क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं हम सीकेंट क्यूब थीटा। इसका मतलब जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है वो है सीकेंट क्यूब थीटा और यहां से tan स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। तो जो सीकेंट स्क्वायर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। अगर इसके क्यूब की वैल्यू निकालें तो बोथ साइड क्या करवा, इसका मतलब सीकेंट थीटा किसके बराबर होगा इसके स्क्वायर रूट के, और इसके क्यूब की वैल्यू अगर निकालनी है तो सीकेंट क्यूब थीटा किसके बराबर होगा इसके क्यूब के, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट का मतलब कितना है 1/2 पावर। अगर क्यूब लेना हमने इसका तो क्यूब करवाएंगे तो इसका मतलब इसकी पावर होगी 3/2। अब इसकी वैल्यू जो हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी वो इसी के बराबर थी और इसकी वैल्यू में अब वैल्यू रख दें तो ये सीकेंट क्यूब की वैल्यू आ जाएगी और सीकेंट क्यूब का मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1 प्लस tan स्क्वायर और tan स्क्वायर की जगह क्या लिखे 1 माइनस ई स्क्वायर और इस पे 3/2 पावर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस ई स्क्वायर और इसकी 3/2
2 पावर। तो ये अपने पास कौन से ऑप्शन में है? थर्ड में। इसका मतलब इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये था 7th क्वेश्चन। इसके बाद 8 पे चलते हैं। एट क्वेश्चन है, लेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो दिखा रखी है, वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको दिखाया इसने 288 पाई। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो बोथ साइड पाई से पाई कैंसिल और 4 से डिवाइड करें तो 72। आर क्यूब की वैल्यू है वो है 3 इंटू 72। अगर इसके फैक्टर करवाएं तो 72 को 3 इंटू 24, 24 को 3 इंटू 8 और 8 को इसके फैक्टर ये हो जाएंगे। ये आर क्यूब की वैल्यू है। इसका मतलब यहां से अगर आर निकाला जाए तो 3 के पेयर में से सिंगल चूज करें हम। आर की वैल्यू क्या है? 6। इसका मतलब जिस सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है उसकी रेडियस 6 होगी। ए हॉरिजॉन्टल प्लेन कट दी स्फीयर एट द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसके सेंटर से स्फीयर हमने यूज किया, ये है स्फीयर मान लिया, ये इसका सेंटर हो गया। इसको मान लिया हम ऊपर से कट कर रहे हैं यहां से, तो इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 3। तो ये जो है ये 3 होनी चाहिए। और इस स्फीयर की रेडियस हमने पहले से अभी फाइंड आउट की है, वो कितनी आई है? 6। दैट इसमें अपने पास है, इससे आगे फ्रॉम द सेंटर सो दैट रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ 2 पार्ट्स। यहां से एक स्मॉल पार्ट और एक लार्जर पार्ट, 2 पार्ट्स बनेंगे और उनका जो रेशियो बनेगा वो है 3:1। इसका मतलब ऊपर जो स्फीयर बना उसका ये जो बड़ा पार्ट है इसको कहें कि हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। टोटल स्फीयर के जो एरिया बन रहा है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो 3 पार्ट्स इसके हिस्से में आएंगे और 1 पार्ट इसके हिस्से में आएगा। हमने टोटल सरफेस एरिया बताना है बिगर पार्ट का, तो हमें बिगर पार्ट का जब सरफेस एरिया बताएंगे तो हमें पता है कि जो टोटल एरिया था वो 3 और 1 में डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये एरिया तो टोटल का 3/4 पार्ट हो जाएगा। टोटल 4 पार्ट्स बनाएंगे तो इसके हिस्से में कितने आएंगे? 3। तो ये जो अपने पास एरिया हुआ बिगर पार्ट का ये तो हो गया 3/4 ऑफ द स्फीयर, और ये बच गया। तो इसको निकालने के लिए हमें इसकी क्या चाहिए? रेडियस। तो ये रेडियस निकालने के लिए इस राइट ट्रायंगल पे क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस। तो ये रेडियस कितनी आएगी? 6 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस होगा। 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। 36 में से 9 माइनस होगा तो 27 और उसका स्क्वायर रूट 3√3। इसका मतलब ये रेडियस 3√3 आएगी। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिगर पार्ट, तो 3/4 तो अपने पास टोटल का हुआ था। टोटल का क्या होना था? 4πr² होना था ना। तो 3/4 तो इसका और प्लस में इस सर्कल का एरिया πr²। तो यहां से 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और दोनों टर्म्स में से पाई कॉमन ले लेते हैं हम। पाई कॉमन लेने के बाद ये हुआ 3r², और ये जो कैपिटल आर है ये पूरे स्फीयर का r 6 है और 6 का स्क्वायर 36। ये जो r है ये है 3√3, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 27। यहां से 3 और कॉमन निकाल दें हम तो ये 36 और यहां से 3 कॉमन आएगा तो 9। तो इसका मतलब ये 45 और 45 3 से प्रोडक्ट होके 135 पाई। इसका मतलब ये जो बड़ा पार्ट बना है इसका एरिया 135 पाई हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा था वो था 36 पाई, सेकंड था वो था 108 पाई, और थर्ड ऑप्शन में दिखा रखा था 135 पाई। तो जो बिगर पार्ट बना उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा इसमें? 135
5 पाई। इसके बाद है इसमें नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में एक सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड टू मेड 2 कोन्स। इससे हमें 2 कोन्स बनाने हैं इन दी प्रोपोर्शन ऑफ देयर वॉल्यूम्स, और उनकी जो वॉल्यूम्स का जो प्रोपोर्शन बनेगा, रेशियो बनेगा, वो है 3:4। इसका मतलब जो ये टोटल सिलेंडर है वो 2 कोन्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 कोन्स में डिवाइड होगा तो रेशियो के अकॉर्डिंग हम उसके 7 पार्ट्स अगर बनाएंगे तो 7 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स फर्स्ट कोन में जाएंगे और 4 पार्ट्स सेकंड कोन में। इसका मतलब अपने पास टोटल कोन के ये सिलेंडर के 7 पार्ट्स बनाए जाए वॉल्यूम के, तो 3 किसके हिस्से में फर्स्ट कोन, तो फर्स्ट कोन की जो वॉल्यूम है वो 3/7 होगी इस सिलेंडर की वॉल्यूम का, और जो सेकंड कोन है उसकी वॉल्यूम होगी 4/7 सिलेंडर की वॉल्यूम का। और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, ये V1 ऑफ फर्स्ट कोन लिख लेते हैं, V1 या वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन। इसको रफ कर ले एक बार। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, और रेशियो के अकॉर्डिंग हमने बताया कि वो 3/7 बनेगी पूरे सिलेंडर का, πr²h, क्योंकि सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बढ़ेगा, πr²h। तो जो सिलेंडर की वॉल्यूम πr²h बनेगी उसका 3/7, और जो सेकंड कोन होगा उसकी जो वॉल्यूम होगी वो 4/7 हो जाएगी πr²h का। कोन की जो वॉल्यूम है वो है 1/3 πr²h। तो दोनों रेडियस अलग अलग हैं, h भी अलग अलग है, तो इसको h1 नाम दे देते हैं। यहां से 1/3 πr² h2। वैसे ही जो अपने पास आगे इसने दिया है, जो कोन्स है उनकी हाइट भी 10 ही रखनी है हमने, तो इसका मतलब h तो दोनों साइड में क्या रहेगा, सेम। What would be the percentage change in the flat surface area? इस क्वेश्चन में जो हमने बताना है वो फ्लैट सरफेस एरिया में कितना चेंज आता है। फ्लैट का मतलब जो सर्कुलर पार्ट्स बन रहे हैं इसमें, ये तो अपने पास सिलेंडर जब बनेगा जो साइड में जो एरिया होगा वो तो क्राउड सरफेस में आएगा। इसका मतलब फ्लैट एरिया जिसके ऊपर जो सॉलिड है वो टिकता है उसको हम फ्लैट सरफेस एरिया बोल लेंगे। तो ये जो एरिया है ये इसका फ्लैट है, और ये है ये इसका फ्लैट, ये तो किस में आएगा, क्राउड में। तो इसका मतलब इस सिलेंडर में जो फ्लैट एरिया था वो इसका एरिया और प्लस में इसका एरिया था। अब जो कोन्स बने हैं उनमें जो फ्लैट एरिया होगा वो उनके बेस का एरिया यानी सर्कल्स का एरिया। तो इसमें हमने जो कंपेयर करवाना है वो है इस सिलेंडर के दोनों सर्कल्स का एरिया और इन दोनों कोन्स के सर्कल्स का एरिया, वो कंपेयर करवाना है। और इन सर्कल्स के जो अपने पास बेस का एरिया है या जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया है वो कैसे निकलेगा, πr² से। तो इसकी रेडियस की रिक्वायरमेंट है, तो रेडियस निकालने के लिए अब यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट को तो h से h क्या हो गया, कैंसिल, ये 3 उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम 1/3 r1² को इक्वल दिखाते हैं 3 इसमें भी पाई यूज होना था ना, पाई से पाई क्या हो जाता, कैंसिल। तो 1/3 r1² किसके बराबर होता, 3/7 r², और ये जो r है ये सिलेंडर की होती है जिसको हम 7 यूज करते हैं। इस 7 से ये 7 क्या हो जाता, कैंसिल। तो यहां से r1 जो स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू आती 3 × 7, और ये 3 और प्रोडक्ट में आ जाता। तो r1 की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट, तो ये तो 2 बार प्रोडक्ट था स्क्वायर रूट से बाहर, 3√7, ये r1 आ जाती। r2 निकालते तो इसी तरह से पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल। तो 1/3 r2² किसके बराबर आता, 4/7 r², और ये सिलेंडर का r 7, तो ये हो गया 28।
या R2² यहां से 3 इंटू 7 इंटू 4, तो R2 जो है अपने पास क्या आ जाएगा, इसमें इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और इनका स्क्वायर रूट 21। फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ टू कोन्स, कोण 1 प्लस कोण 2, इनका जो फ्लैट सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, ये पाई आर स्क्वायर में इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और 63 बन जाएगा। ये इसका करेंगे तो पाई और आर स्क्वायर में ये 4 और ये 21, तो ये हो जाएगा 84। तो अपने पास पाई कॉमन आके इनको ऐड करें तो 147, यही आ जाएगा ना इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर से। तो इसका मतलब जब अपने पास टू कोन्स में कन्वर्ट करके इसका फ्लैट सरफेस एरिया निकाला जाएगा तो 147 पाई आ जाएगा। और इससे पहले अगर निकालते हैं हम सिलेंडर का, तो इसमें दो फ्लैट सर्कल्स बन रहे, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कितना बनेगा, इसमें आर बनेगा 7, तो 49, तो इसका मतलब ये हुआ 98 पाई। तो कितना चेंज हो गया, अब बन रहा है 47 पाई और इससे पहले बन रहा था 98 पाई। इसका मतलब 49 पाई का डिफरेंस आ गया इन दोनों में। कितने का डिफरेंस आ गया, 49 पाई का। कितने पे आया ये डिफरेंस, 98 पाई पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू में 100, इससे ये डिवाइड होगा तो 2 और ये 50। इसका मतलब 50% का चेंज आ जाएगा। इसमें जो ऑप्शंस थे, फर्स्ट में 9 था, सेकंड में 16, थर्ड में 50 और फोर्थ में 200। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 50% चेंज आ जाएगा इसमें। टेंथ जो क्वेश्चन है, इसमें है अपने पास ईच वर्टिकल फेस ऑफ ए स्क्वायर बेस्ड वर्टिकल पिलर। एक पिलर है अपने पास जिसका बेस है स्क्वायर और उसमें जो हाइट है पिलर की वो है 3 मीटर, हैज 7 इक्वल सेमी सर्कुलर सरफेस इन सच ए वे दैट इट्स हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन इज एज शोन इन दी फिगर। इसका एक फिगर बना के दिखा रखा है। इफ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ सेमी सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालनी है हमने इसकी। क्वेश्चन ने ये कहा है अपने पास एक जो पिलर है वो एक स्क्वायर शेप में है, इसकी हाइट है 10 और इसके साथ फिगर के अकॉर्डिंग 7 सेमी सर्कल्स यूज हो रहे हैं ईच साइड के साथ, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से इस साइड में भी यूज हो रहे हैं और इसी तरह से इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो ये अपने पास पिलर्स के साथ सेमी सर्कल्स चलेंगे तो सेमी सिलेंडर्स बन जाएंगे अपने पास। और ये कितने सेमी सिलेंडर्स हो गए, 7 14 21 28 सेमी सिलेंडर्स। 28 सेमी सिलेंडर्स को क्या लिख सकते हैं हम, 14 सिलेंडर्स। तो इसका मतलब जो अपने पास सॉलिड बनेगा इसमें, उसमें 14 सिलेंडर्स यूज होंगे और एक अपने पास स्क्वायर बेस से हाइट लेगा तो क्यूबॉइड बनेगा। तो इसकी वॉल्यूम 14 सिलेंडर और प्लस में 1 क्यूबॉइड की वॉल्यूम के बराबर। अब इसमें 14 सिलेंडर्स की वॉल्यूम तो 14 पाई आर स्क्वायर एच और क्यूबॉइड की एल बी एच, दोनों एच अलग अलग हैं, ये सॉरी सेम है तो एल बी एच दिखा सकते हैं यहां से। इसने पाई की जगह 22/7 यूज करने के लिए कहा है, यहां से एच तो कॉमन आ जाएगा, 14 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर बच गया। अब इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू इसने, इसकी जो आर है 10 सेंटीमीटर दिखा रखी है, यानी ये है अपने पास रेडियस 10, तो डायमीटर होगा 20।
रेडियस को 10 सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो बाकी चीजें मीटर में थी, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 0.1 मीटर एंटर से डिवाइड करवा के, तो ये हो गया 0.1। आर स्क्वायर में ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा प्लस LBH, तो इसका मतलब ये अपने पास स्क्वायर है, तो L और B तो दोनों सेम ही हो जाएंगे लेंथ और बर्थ, तो इसमें लेकिन वो होगी कितनी, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20, ये 20, ये यानी 7 टाइम्स आएगा 20, तो 140 सेंटीमीटर होगा। तो ये साइड कितनी बनेगी मीटर में, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1.4 मीटर, तो इसका मतलब इसमें L की जगह होगा 1.4 मीटर। स्क्वायर में विड्थ भी कितनी होगी इसकी 1.4, और हाइट कॉमन ले ही रखी है जो 3 थी, H3 दे रखा है, तो H की जगह आ जाएगा 3, ये इसको डिवाइड करेगा तो 2, ये कितना हो गया 44। 44 अगर 0.1 इंटू 0.1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो, या 1 के साथ करवा लें तो 44 ही रहेगा, फिर 44 और डेसिमल कितने के बाद आएगी इस प्रोडक्ट में 2 के बाद। ये जो प्रोडक्ट है ये कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोडक्ट कितनी होती है 1.96, इनको ऐड करेंगे तो 3 इंटू इसको ऐड करते हैं तो 2 बन जाएगा, 0.04 को तो 2.4, और ये प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी फिर 7.2। तो इसका मतलब इसकी जो वॉल्यूम बनेगी जो सॉलिड इसने बताया तो उसकी हो जाएगी 7.2। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था वो 5.88 था, सेकंड था 6.14, थर्ड था इसमें 6.42, और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा था 7.2। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा।